गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह तो शुरू से ही कमज़ोर है। इधर कुछ दिनों से वह थकान महसूस कर रही थी। मन किसी काम में नहीं लग रहा था। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा के देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे हो अनिल? अनिल ने डॉक्टर दीदी को कहा, डॉक्टर ने दिव्या को रक्त की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर दीदी के कमरे में दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ अनिल। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शिका द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी साबुन से हाथ धोते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया हो गया है। चिंता की कोई बात नहीं। कुछ दिन दवा लेगी और खाने पीने का ध्यान रखेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से क्या अर्थ है दीदी? अनिल ने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल रंग के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शिका द्वारा देखें तो यह भानुमति की पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इससे दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिन्हें विषाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यह लाल रक्त कण। स्लाइड देखकर अनिल मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक एक बूंद में इतने सारे कण, इससे तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होती है। इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। यह कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर हवा से जो ऑक्सीजन जो तुम लेते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 से 5 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते यह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज तो कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। अनिल, कुछ महीने में ये ख़त्म हो जाते होंगे दीदी। दीदी बोली, हमारा शरीर हर वक्त नए कण बनाते हैं। पौष्टिक आहार, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, इसमें प्रोटीन होता है, लौह तत्व होता है और विटामिन होते हैं। अनिल बोला, तो क्या संतुलित आहार लेने की मात्रा से हम एनीमिया से बच सकते हैं दीदी? दीदी बोली, एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे पौष्टिक आहार की कमी, दूषित जल, सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। भोजन करने के पूर्व अच्छी तरह से
हाथ धो लेने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। अनिल दीदी से बोला, दीदी यह महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। चोट लगने पर साफ कपड़ा बांधकर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि खून की कमी हो तो खून भी देना पड़ सकता है। सभी का खून एक समान नहीं होता। जांच करने पर खून चढ़ाया जा सकता है। अनिल दीदी से पूछता है, क्या वह रक्तदान कर सकता है? दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक और स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। दीदी ने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि वह ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन सके। जय स्वामीनारायण।